30 डेज बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ कवर करोगे, क्या स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए लास्ट के 30 डेज में ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आ सके, आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सीरियस हो अपना एम्स पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो वीडियो को ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स पैरामेडिकल, एम्स के टोटल 3 एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड पैरामेडिकल। बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियो में बता दी है, वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हो। पोस्ट बेसिक का मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुरंत आप 12th के बाद इसे नहीं दे सकते हो, आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। और पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसे लड़के भी कर सकते हैं और काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, काफ़ी सारी सीट्स हैं इसमें। पैरामेडिकल कोर्सेज की सारी लिस्ट और सीट्स मैंने इस वीडियो में बता दी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो और अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिलहाल बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। सारे वीडियोस का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी। एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। टोटल आपके पास लगभग 30 डेज हैं अभी। आपका 23 जून को एग्जाम होना है। कई लोग कह रहे हैं कि 6 जुलाई को होगा। बच्चों, इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, भले गूगल पे वो दिखा रहा है, लेकिन रिवाइज डेट में आप देखोगे जो एम्स ने रिलीज़ की है तो उसमें अभी तक 23 जून ही दिखा रहा है। जब तक एम्स वाले कोई अपडेट नहीं देते तब तक हम लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो आप 23 जून ही मान करके चलो, ठीक है। 23 जून मान के चलो तो जल्दी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आप ज़्यादा फोकस से रह के पढ़ भी पाओगे। अगर वो डेट चेंज होती है, कन्फर्म अपडेट आ जाती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप 23 जून ही मान के चलो, 23 जून, ठीक है। बात करते हैं प्रिपरेशन की। देखो बच्चों, 30 दिन का टाइम है आपके पास, तो अपने दिनों को डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? मैं मान के चलती हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लेते हैं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या आपने सिर्फ बायो पढ़ा है, सिर्फ कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं। मैं जानती हूँ आपकी पूरी प्रिपरेशन तो नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इन 30 दिनों में? सबसे पहले अपना बायोलॉजी पे फोकस करो। बायोलॉजी का 11th प्लस 12th दोनों आपको बढ़िया से तैयार करना है। कुछ चैप्टर्स अगर आपके तैयार हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तैयार है तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी तैयार करो। ह्यूमन फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है फॉर नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी तैयार कर लो क्लास 11th की। इसके बाद आप जेनेटिक्स पे फोकस करो। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाती है तो जेनेटिक्स पे फोकस करो। जेनेटिक्स हो जाती है तो उसके बाद इकोलॉजी पे फोकस करो। इकोलॉजी हो जाती है तो उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पे फोकस करो। इसके बाद रिप्रोडक्शन। ये 5 सीक्वेंस मैंने आपको बता दिए। इतना करने के बाद थोड़ा सा थम जाना, ठीक है। इतना करोगे कैसे? इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आप एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर्स कवर करो। 1 शॉट वीडियोस उसके देखो। मैं जानती हूँ आपके लिए कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन 1 शॉट वीडियो से आप कवर कर सकते हो। बुक से पढ़ना थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आपको लास्ट के 3 दिनों में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जो भी 1 शॉट वीडियोज़ हैं इनके ऊपर वो देखो, ठीक है। और 3 चैप्टर्स एक दिन में कवर करने की कोशिश करो। तो आपका मैं मान के चलती हूँ लगभग 1 हफ्ते में इतना पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। 1 हफ्ते में जब ये कवर हो जाए, इसके बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे भिड़ जाना है। 1 हफ्ते में बायोलॉजी को दो, सबसे पहले 1 हफ्ता बायोलॉजी को दो और पूरे डेडिकेशन के साथ सारे चैप्टर्स तैयार कर डालो। 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा है आपके पास तैयार करने के लिए, 11th प्लस 12th दोनों, ठीक है। जितना तैयार हो पा रहा है तैयार कर लेना, उसके बाद वहीं बायोलॉजी छोड़ देना। फिर आपको क्या करना है, 5 दिनों के अंदर अपनी फिजिक्स तैयार करनी है। कैसे करोगे? मैं तरीका बता रही हूँ, मैं कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात ही करूँगी। जो आप कर सकते हो वही करूँगी। मैं नहीं कह रही कि 5 दिन के अंदर सारा 11 12 सब कुछ आप लाइन बाय लाइन कवर कर लोगे, नहीं। 5 दिनों में आप क्या करोगे, खास करके थर्मोडाइनमिक्स के वीडियोस देखोगे, 1 शॉट वीडियोस देखोगे। मैं हमेशा 1 शॉट वीडियो देखने को कहूँगी इधर, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स के 1 शॉट वीडियो देख के उसे तैयार करोगे। रोटेशनल मोशन के 1 शॉट वीडियोस देख करके उसे तैयार करोगे। ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस अक्सर पूछ ले जाते हैं, उसको तैयार करोगे, ठीक है। और इसके बाद आप 2 दिन क्या करोगे, 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूलेज देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की वीडियो देखोगे आप। तो 5 दिन आपको देना है फिर अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। तो 7 5 12 दिन हो गए आपके। इसके बाद फिर आपको 5 दिन देने हैं केमिस्ट्री पे। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, केमिस्ट्री के लिए भी सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स तैयार करोगे।
फिर एक दिन आप क्या करोगे, इनऑर्गेनिक 2 दिन आप ले लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 1 शॉट वीडियोस देखना, जितना हो पाए 2 दिन में देख लेना। टाइम अपना डिवाइड करना सीखो बच्चों, जब टाइम कम होता है ना तो जितना हो पाए उतना कर डालो। 2 दिन अपना पूरा पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो, ठीक है। फिर लास्ट के 2 दिन अपना पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो। इतना तैयार कर लोगे तो 5 दिन आपके ये भी खत्म हो गए। टोटल आपके 17 दिन खत्म हो गए, ठीक है। 17 दिन खत्म होने के बाद भी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आपके पास 12 दिन का मौका बचेगा। इन 12 दिनों में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जितना वीडियो हो सकता है देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व पेपर जो है उनके वीडियोस देखो। अगर एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। उसके भी जो एग्जाम पैटर्न है, जो उसके लेवल है क्वेश्चंस का, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एम्स में भी आता है, ठीक है। तो आप अपने नीट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अगर आपको नहीं मिलता है एम्स का तो। एम्स के कम वीडियोस है मैं जानती हूँ, लेकिन है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। मैं बच्चों सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी चैनल का एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हूँ। आपने मेरे मुंह से कभी किसी चैनल का, किसी ब्रांड का, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं सुना होगा। हम लोग एडवर्टाइजमेंट से दूर रहते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का हम पे ट्रस्ट बना रहे। अगर मैं चीज़ों को एडवर्टाइज करने लगूंगी, किसी चीज़ का एड जनरेट करने लगूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। एक दिन में कम से कम 2-2, 3-3 वीडियोस देखने की कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। वीडियो की ड्यूरेशन आधा घंटा से ऊपर ही रखना। और वीडियो जब देखते हो तो जिस क्वेश्चन पे आप फंस रहे हो उस क्वेश्चन को नोट करो, उस क्वेश्चन के टॉपिक को नोट करो, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। जिस भी क्वेश्चन में फंस रहे हो उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, यही तरीका होता है बच्चों। 12 दिन के अंदर आप 6-6 दिन डिवाइड कर लो। 6-6 दिन नहीं, आप एक काम करो, आप 3-3 डिवाइड कर लो। 3 दिन फिजिक्स के क्वेश्चंस देखोगे, 3 दिन केमिस्ट्री के, 3 दिन बायोलॉजी के। 9 दिन आपके हो जाएंगे। लास्ट के 4 दिनों में आप अपना जीके और इंग्लिश जो भी आ रहा है उसके क्वेश्चंस भी देख सकते हो। जीके इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना जो मेन सिलेबस है उसको तैयार करो। ये हो जाता है तब जीके और वाले पे फोकस करना, जीके और इंग्लिश पे, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपको सिर्फ इसी में नहीं कई एग्जाम्स में काम आएंगे। और जीके इंग्लिश आपको हर जगह काम नहीं आएगा। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो वो बच्चों जीके पे भिड़ जाओ ताकि आपकी रैंक अच्छी हो सके और आप अपने पसंद का कॉलेज ले सको। जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, सिर्फ रिविजन करना है, वो 10-12 दिन रिविजन कर ले अपना खूब बढ़िया से, उसके बाद जीके और इंग्लिश पे भिड़ जाए ताकि उनकी रैंक अच्छे से अच्छी आ सके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको लिए तैयार करने के लिए। जैसा जैसा मैंने बोला है बच्चों वैसा कर डालो, काफ़ी आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी और आपको आपके सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे। अगर आप 1 महीना भी अच्छे से पढ़ लेते हो, डेडिकेशन से पढ़ लेते हो तो एनफ है आपके लिए। आप तो 12th पास करके आए ही हो, तभी ये एग्ज़ाम दे रहे हो। कम से कम आपके 12th में 55% आए ही होंगे, 60%, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो। तो 60% जिस बच्चे के आए हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत तो समझ होती ही है कि वो कवर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम डल माइंड के हो, आपके अंदर काफ़ी समझ है। आप अगर लगन से थोड़ा सा काम कर लो, 1 महीना देने में क्या जा रहा है बच्चों, 1 महीने में ज़िंदगी बन सकती है, तो 1 महीना दे डालो। वरना संघर्षों से भरा पड़ा है दुनिया। आप ये एग्ज़ाम छूटेगा, किसी और एग्ज़ाम में आपको लगना पड़ेगा, किसी और में लगना पड़ेगा। हर जगह मेहनत है, हर जगह कंपटीशन है। तो क्यों ना जिस एग्ज़ाम में का आपने फॉर्म भरा है उसको जी जान लगा के क्रैक कर लो ताकि दोबारा आपको किसी झमेले में फंसने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार की मेहनत है बच्चों, फिर सेट है सब कुछ, ठीक है। तो मेरा आपके लिए यही सब सजेशंस होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तैयार करो, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम तैयार करो। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, ठीक है। और केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम तैयार करो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट कहूँगी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला करके। इतना आप लोग ज़रूर कर लो बच्चों, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।